चलो अज स्टार्ट करते हैं आप एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जिन्ना भी आप इस चैप्टर तो पहला किया इस चैप्टर की सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट सीगा। चैप्टर का असली पार्ट उरों ही शुरू होता है। ठीक है शक्तिमान, बहुत ही ध्यान नाल समझ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की चीज़ों इनकलूड करता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इनकलूड करता है सब तो पहला तो पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। ह्यूमन बीइंग दे कोल दो किडनीज हैगियां ने, दो यूरेटर्स ने। यूरेटर्स की करांगे आप देखो, ये जिवें दो बीन शेप्ड किडनीज ने, ठीक है। ये देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੋਂ ਦੀ दो पाइपलाइनस निकलणगियां इस किडनी तो और एक इस किडनी तो, इन्हां नूं आपां की बोलांगे यूरेटर्स बोलांगे। हाँ कोई गल नहीं, आपां कर लांगे कवर, तो जो मैं समझा रहा समझ। फिर एंड दे विच की है, ये ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों पाइपलाइनस ने एक जगह ते आके यूनाइट हो जाएंगे और इनू आपां बोलांगे यूरेनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर हो गया। यूरेनरी ब्लैडर का परपस की है? यूरेनरी ब्लैडर का परपस है यूरिन नूं स्टोर करना टेंपरेरली। समझ आ गया। होर की हैगा? यूरेथरा। यूरेथरा एक ऐसा पार्ट है जिहड़ा यूरिन नूं बाहर इजैक्ट करेगा। हिमांश तेरा ध्यान नहीं है, बोर्ड वाल ध्यान दे। हुण सारे पार्ट्स नूं आपां डिटेल दे अंदर पढ़ांगे कि डिटेल दे अंदर ज़्यादातर पार्ट्स दी सिर्फ इक्को ही पार्ट दी डिटेल है, सिर्फ किडनीज दी। बाकी पार्ट का क्योंकि कोई खास फंक्शन है नहीं है। यूरेटर का कोई फंक्शन नहीं है। यूरेटर का फंक्शन की है? जो किडनी काम कर लेगी उस तो बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचणगे उन्होंने ब्लैडर तक लेके जाना। पाइप का कोई फंक्शन थोड़ी होंदा, यही फंक्शन है। ब्लैडर का भी इक्को ही फंक्शन है, यूरिन नूं थोड़े जे टाइम तक स्टोर करके रखना। यूरेथरा का फंक्शन आएगा थोड़ा जा एंड दे अंदर, उन्होंने पढ़ लांगे। यूरेथरा यूरिनरी ब्लैडर का एंड वाला पार्ट, ठीक है। चलो हुण सारा ध्यान आप सिर्फ किडनीज की फंक्शनिंग ते ही लगाना है। लाइन टू लाइन रीड करना, बुक खोल लो 8.2 नंबर पेज ते। सुमेर एक एक पैराग्राफ करन तो बाद तैनूं नाल नाल दसांगा, ठीक है। ह्यूमन किडनीज आर रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड, स्लाइटली फ्लैटेंड organ. They are present just below the stomach on the either side of the vertical column. ठीक है, स्टमक तो नीचे वाले पासे और इधर पीछे इस जगह ते प्रेजेंट ने। एक किडनी उरे है, एक किडनी इधर है। समझ गए इधर तक? फिर उस तो बाद दे आर असिमेट्रिकल इन पोजीशन। असिमेट्रिकल इन पोजीशन का मतलब एक थोड़ी जी ऊपर है, एक थोड़ी नहीं, एक दूजे तो ऊपर नीचे है, तो इनू बोलते हैं असिमेट्रिकल। उस तो बाद ना असिमेट्रिकल एक होर चीज, एक तो हो गया ऊपर नीचे है थोड़ा जा, दूसरा एक दूजे तो थोड़ा जा स्लाइटली वड्डे छोटे भी हैं, मतलब इन्हों का साइज सेम नहीं है, स्लाइटली थोड़ा जा बड़े छोटियां ने और थोड़ा ऊपर नीचे लगियां हुई ने। अगे देखो, राइट किडनी इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज द राइट किडनी इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द लार्ज राइट लिवर लोब। हुण उस थोड़ी जी नीचे क्यों चली गई है, उदा उन्होंने रीजन दिता है। उदा रीजन की है, जिहड़ी लिवर दी एक लोब है उसने उन्होंने थोड़ा जा पुश करता, इसलिए वो नीचे वाल चली गई। होर इहदा कोई कारण नहीं है, नहीं तो दोनों सेम जगह ते ही होंदे। इस पैराग्राफ के अंदर कहनी किन्ना क दस्या, थोड़ा जा दस्या भी जिहड़ियां किडनीज ने रेडिश ब्राउन कलर का एलीमेंट प्रेजेंट है। स्टमक तो नीचे लोअर द वर्टिकल कॉलम इधरले पासे प्रेजेंट है, पिछले पासे। उस तो बाद जिहड़ियां किडनीज हैगियां ने असिमेट्रिकल ने। असिमेट्रिकल मतलब एक दूजे तो थोड़ा जा पोजीशन ऊपर नीचे है इन्हां दी। राइट वाली किडनी की जिहड़ी पोजीशन है वो थोड़ा जा नीचे इसलिए चली गई है क्योंकि लिवर की एक लोब ने उसनों थोड़ा जा पुश करता, थोड़ी जी हैवी है, उसने इसनों पुश करता, इसलिए थोड़ा जा नीचे वाल चली गई। ईजी है। चलो इधर नहीं दिखाया कुछ भी, इत्थे सिर्फ किडनीज दिखाई ने, इत्थे लिवर दी लोब और बाकी बॉडी ऑर्गन्स नहीं दिखाए हैं। चलो देखो, ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 सेंटीमीटर थिक। ये तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो बोलिए, ये बारे 1% ध्यान देने की नहीं लोड़। अगे बीन शेप स्ट्रक्चर, आउटर मार्जिन ऑफ द किडनी इज कन्वैक्स, इनू लिखना है, ठीक है। मैं अपने को किडनी का आउटर मार्जिन नू बोलते हैं और इनर मार्जिन नू की बोलते हैं, लिखो।
आउटर मार्जिन है जेड़ा, अच्छा हाले नहीं बोलिया, देखो ये बाहर वाला पार्ट हो गया और ये इहदा अंदर वाला पार्ट हो गया। बाहर वाला पार्ट कन्वैक्स, अंदर वाला पार्ट की हो गया इहदा कनकेव। इन द मिडल ऑफ द इनर कनकेविटी, मतलब इहदा अंदर वाला पार्ट की है कनकेव। कनकेव दे बिल्कुल मिडल ते आ देखो, कनकेव दे बिल्कुल मिडल ते इस जगह ते अगर तुसी देखोगे तो तुहानू एक छोटी जी नोच मिलेगी जिन्हों आपां कहने हाइलस जां हाइलम भी बोल सकते हैं। नोच छोटी जी स्पेस दोनों च होएगी। फिर अगे देखो, ये जो हाइलस यानी कि छोटी जी नोच दसी है, इथों की इमर्ज हो रहा है, आ रेनल आर्टरी, रेनल वेन, नर्व फाइबर, लिम्फ वैसल, यूरेटर एंटर और लीव द किडनी थ्रू द हाइलस। मतलब जिन्नियां भी तरह दियां ब्लड वैसल्स होए, चाहे कोई यूरेटर्स है, चाहे कोई लिम्फ वैसल है, जिन्नियां भी चीज़ां ने किडनी च एंटर करना है या किडनी तो लीव करना है, इस छोटी जी जगह तो ही एंटर और लीव किया जा सकता है। समझ आया? एक बार हुण उरे तक रीड कर लो, फिर आपां इहदा इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करांगे। चलो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी इज बाउंडेड externally by a thin sheet of white fibrous tissue called capsule। तो इधरों दी आपां वैसे तो असीं इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जिहड़ी किडनी हैगी है, अगर मैं किसी एक किडनी के बारे गल कर रहा तो दोनों के लिए सेम है, ये नहीं भी इहदे लिए अलग है तो उहदे लिए कुछ होर बोलांगा। समझ आ गया? तेरे लिए कह रहे हैं मैं भी, अगर ए ऐसी है तो दूजी भी वैसी है, अगर ए ऐसा काम कर रही है तो दूजी भी वैसा ही काम करेगी। समझ आ गया? तो बुक ज्यादातर ईच किडनी बोल देंदी है, तो इसका मतलब होंदा मैं दोनों के बारे ही सेम चीज के बारे गल कर रहे हैं। चलो, किडनी इज बाउंडेड बाय एक्सटर्नली अ थिन शीट ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू। अगर आप बाहरों की किडनी को देखांगे, बहुत ही पतली जी एक थिन शीट लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने की रखा, कैप्सूल। क्लियर है? ईच किडनी अबाउट 1.25 मिलियन हाईली क्वाइल्ड टिब्यूल्स कॉल्ड यूनिफेरस टिब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। हुण बहुत ध्यान नाल समझना, किडनी तो सिंपल एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इहदे अंदर फंक्शन करन वाली मशीन का नाम अलग है। इहदे अंदर 1.25 मिलियन छोटिया छोटिया मशीन्स लगियां हुई ने, उन्हां दा नाम की है नेफ्रॉन्स। मतलब असल च देखा जाए तो असी सिर्फ नेफ्रॉन दे बारे पढ़ना है, किडनी दे बारे नहीं पढ़ना। अगर तुसी हॉस्पिटल च जा रहे हो तो अगर तुसी किडनी दे डॉक्टर कोल जाओगे तो गेट दे बाहर लिखा होएगा, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनोलॉजिस्ट क्यों नहीं लिखा होया? ठीक है, मतलब किडनी कुछ नहीं होंदा, किडनी तो एक सिंपल एक डब्बा है, उहदे अंदर काम करन वाला जिहड़ा पार्ट है उहदा नाम की है नेफ्रॉन। मतलब आप स्टडी करांगे नेफ्रॉन दे बारे। चलो नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन दे हुंदे ने। इधर ही बैठ जा हार्दिक, देखो नेक्स्ट देखते हैं आप। ईच यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज ब्लाइंड एट द वन एंड एंड ओपनड एट द अदर एंड वेयर इट ओपन इनटू ए कलैक्टिंग ट्यूब्यूल। हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ड्रॉ करके दस देना, बाकी जिवें जिवें लैक्चर अगे चलता रहेगा डिटेल आती रहेगी। कह रहे हैं भी इहदा एक पार्ट तो ये ओपन होंदा है, एक पार्ट तो ओपन होंदा है, दूसरे पार्ट तो ये ब्लाइंड होंदा है। ब्लाइंड मतलब दूसरे पार्ट तो ये बंद है, क्लोज्ड हो गया। कौन? नेफ्रॉन्स। ठीक है, जिन्ना मैं हुण तक कराया मैं फटाफट रिवाइज करदा की बोल रहे हैं मैं। हर एक किडनी दे अंदर, सिर्फ एक किडनी दे अंदर 1.25 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ने जिन्होंने असी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। किडनी दे लिए काम करने वाला मेन पार्ट यही है, नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? आगे सुनो, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी का फंक्शन इन्होंने ही बनाया है, नेफ्रॉन्स ने। ईच यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज ब्लाइंड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। एक पार्ट तो ओपन ने, दूसरे पार्ट तो ब्लाइंड मतलब बंद ने। ठीक है, आगे पढ़ो। ऑल द नेफ्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू।
ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। देयर आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वैसल्स, किडनी ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਫਰੋਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਵੀ ਨੇ। ਹਿਮਾਂਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਫਰੋਨਸ। ਯੂਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ। चलो अगे शुरू करो। हार्दिक मैथ दी बुक खोल। नैक्सट क्वेश्चन देखो और पैराग्राफ के बारे स्टडी करो। इन अ लॉन्गिट्यूडनल सैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सैक्शन जिवें दी डायग्राम तुहाडी बुक च इस जगह ते बनी हुई है, इस तरह की चीज़ नूं असीं कहने लॉन्गिट्यूडनल सैक्शन। अगर किडनी नूं तुसीं इस वे नाल देखोगे, किडनी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द टू रीजनस। कहनी बहुत ध्यान नाल समझ। किडनी नूं दो पार्ट्स दे अंदर डिवाइड किया होया है। आउटर डार्कर रीजन, जेड़ा डार्क रीजन है, जेड़ा डार्क पार्ट है उन्होंने बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यानी कि आउटर पार्ट। किडनी का जेड़ा आउटर पार्ट है उन्होंने डार्क कहा गया और उन्होंने की बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। वेयर एज द इनर, इनर पार्ट है जेड़ा लाइट है, उन्होंने की बोलते हैं? मेडुला। कॉर्टेक्स इज डॉटेड इन अपीयरेंस। इन्हों हुण अंडरलाइन करो। देखो पहले वाली चीज़ां तो उन्होंने आप ही दसता सी, आउटर नूं कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर नूं मेडुलर बोलते हैं। हुण क्वेश्चन इधरों इत्थों पाते हैं टीचर्स। कॉर्टेक्स इज डॉटेड इन अपीयरेंस। वाई इट इज डॉटेड इन अपीयरेंस? हुण ध्यान नाल समझना। नैफ्रॉन्स आर हाईली क्वाइल्ड इन दिस रीजन, यही दा आंसर है। और डॉटेड क्यों है? डॉटेड इसलिए है क्योंकि इस जगह ते अगर तुसी नैफ्रॉन्स नूं देखोगे तो छोटी जी जगह ते बहुत सारे नैफ्रॉन्स देखने नूं मिलते हैं, तो यह डॉटेड होगी। हर डॉट एक छोटे छोटे नैफ्रॉन्स नूं रिप्रजेंट करती है। वेयर एज द मेडुला इज स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस, नैफ्रॉन्स रन ऑलमोस्ट स्ट्रेट इन दिस रीजन। इत्थे सिर्फ नैफ्रॉन्स पास कर रहे हैं, इत्थे काफ़ी सारे नैफ्रॉन्स बैठे नहीं हुए। जिथे काफ़ी सारे नैफ्रॉन्स इक्को ही जगह ते मिल जाते हैं वो होंदी है डॉटेड। जिथे काफ़ी सारे नैफ्रॉन्स एवं सीधा पास कर रहे हैं वो होंदी है स्ट्रेटेड। समझ आ गया? मैडुला ओब्लंगेटा होंदा जिहड़ा हैड दे अंदर होंदा है, ब्रेन हैड नहीं होंदा नाल। तरुण तेरा की डाउट है? मैं तेनों डायग्राम च दिखा दिंदा। नैक्सट पार्ट देखो हुण। सुमेर हुण तैनूं रिपीट करना चाहिए। तुसीं हुण देखो अगर तुहाडे डाउट्स कंप्लीट हो गए ने। स्ट्रक्चर ऑफ यूनीफेरस टिब्यूल्स, यानी कि हुण आपां नैफ्रॉन के बारे समझांगे। थोड़ी देर इत्थों बुक तो रीडिंग करन तो पहला मैं तुहानूं अपने कोलों समरी करवा देना पूरी। जदों समरी समझ आ जाएगी फिर आपां नूं रीडिंग करन च पता लगता रहेगा भी आपां पढ़ की रहे हैं। पहला सिर्फ आपां देख लिए एक कैसा दिखदा है, ठीक है, फिर आपां इहदी रीडिंग करांगे। देखो अगर तुसी यूनीफेरस टिब्यूल नूं निकाल के किडनी तो बाहर निकाल के देखोगे, एक किडनी दे अंदर 1.25 मिलियन नैफ्रॉन्स प्रेजेंट ने। उहदे विचों आपां एक नैफ्रॉन दे स्ट्रक्चर नूं बोर्ड ते ड्रॉ करन दी कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गया? हुण देखो नैफ्रॉन दी डायग्राम शुरू होंदी है इधरों दी। इत्थे शुरुआत जा तो बुक ते देखना जां उरे देखना। जदों बुक चों देखण नूं कवांगा उदों बुक ते देखना, हाले सिर्फ बोर्ड ते ध्यान दिओ। देखो नैफ्रॉन दी फंक्शन जिहड़ा इहदा स्ट्रक्चर है, इहदे स्ट्रक्चर दे विच सब तो पहला एवें कप शेप लाइक एक स्ट्रक्चर आंदा है। इस कप शेप लाइक स्ट्रक्चर्स नूं बोलदे ने बोमैन कैप्सूल। ठीक है, इत्थे मैं बोमैन्स कैप्सूल लिख रहा BWC, बोमैन कैप्सूल। ठीक है, फिर उस तो बाद बोमैन कैप्सूल दे अंदर अगर तुसी देखोगे इधरों दी एक ब्लड वैसल एंटर करेगी। सारा कुछ हाले देखते रहो, फिर आप लाइन टू लाइन बुक चो स्टडी करांगे। ये ब्लड वैसल आ रही है। हुण पूरी बॉडी तो इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करके किडनी तक लैके आना है, क्योंकि किडनी ही तुहाडी बॉडी का सब तो मेन फिल्टरिंग यूनिट है, जिसने यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनीया बाहर निकालना है। और पूरी बॉडी तो इम्प्योर ब्लड कलैक्ट करन वाली जिहड़ी ब्लड वैसल है, उहदा नाम है रेनल आर्टरी।
ठीक है। रेनल आर्टरी ਦੀਆਂ बहुत सारिया ब्रांचेस ने पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी तो अलग अलग जगह तो रेनल आर्टरी ब्लड इकट्ठा करके लेके आती है, इत्थे दिंदी है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल के अंदर। फिर बोमेन कैप्सूल के अंदर तुसी देखोगे जो असी होर ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ांगे, इत्थे काफ़ी सारिया ब्लड वैसल्स का एक नोट है। नोट मतलब एवें एक ग्रुप बनया होया ब्लड वैसल्स की, ब्लड वैसल्स का एक ग्रुप बनया होया बोमेन कैप्सूल के अंदर, जिन्हों असी बोलते हैं ग्लोमरस। की बोल रहे हैं? ग्लोमरस, ठीक है। प्रोनाउंस सही करोगे तो स्पैलिंग भी सही लिख पाओगे, स्पैलिंग ही बायो च मेन चीज़ है, जिमें केमिस्ट्री च रिएक्शंस। ये बोमेन कैप्सूल हो गया, रेनल आर्टरी होगी, इहदे अंदर ब्लड वैसल्स का काफ़ी सारा स्ट्रक्चर है, ग्रुप बने हुए ब्लड वैसल्स का, इनू की बोलते हैं? ग्लोमरस, ठीक है। फिर आंदा अपने को एवें हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन होंदी है ना एवें दी, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इनू बोलते हैं असी लूप ऑफ हैनले, ठीक है। इस लूप ऑफ हैनले के उपर दो तरह दी चीज़ां ने, मैं हाले एक तरह की बनाई है, ठीक है। ये उपर दो तरह दी चीज़ां ने, पीसीटी ते डीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ऐसा पार्ट जिहड़ा बोमेन कैप्सूल के नीयर है। मतलब की होएगा, बोमेन कैप्सूल जो कोई भी अपना काम कर लेंदा है, वो अपना सारा का सारा मटीरियल किसी अगले पार्ट नूं दिंदा है, ते बोमेन कैप्सूल दे तो अगला पार्ट जिहड़ा हैगा वो हैगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब विच इज नियरर टू द बोमेन कैप्सूल, कॉन्वोलेटेड मतलब ट्विस्टेड, टी तो था ट्यूबुलर। समझ आ गया? जदों पीसीटी खत्म हो जाती है, पीसीटी खत्म नहीं, जदों पीसीटी का काम खत्म हो जाता है तो उदों अपना सारा मटीरियल पास कर देंदी है डीसीटी नूं, डायस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डायस्टल मतलब जो बोमेन कैप्सूल तो दूर है, प्रॉक्सिमल मतलब जो बोमेन कैप्सूल के नेड़े है, ठीक है। मतलब पीसीटी बोमेन कैप्सूल के नाल अटैच है, ताही मैं उरों दी एक चीज़ ही ड्रॉ करके दिखाई है। ये जो मैं ड्रॉ करके दिखाया पीसीटी है, डीसीटी मैं ड्रॉ नहीं करके दिखाई, ठीक है, क्योंकि डीसीटी कदों आएगी जदों पीसीटी खत्म हो जाएगी। समझ आ गया? जदों हुण पीसीटी और डीसीटी असी देख ली कित्थे है, ये लूप ऑफ हैनले दे उपर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। पीसीटी और डीसीटी तो बाद जिहड़ी चीज़ शुरू होंदी है उहदा नाम है कलैक्टिंग डक्ट। कलैक्टिंग डक्ट की करती है? कलैक्टिंग डक्ट ने की करना है, जो भी पीसीटी और डीसीटी ने वेस्ट सबसटांस कड्डे हैं, कलैक्टिंग डक्ट इन्हां दोनों तो चीज़ों को कलैक्ट करके, नाम ही दा दर्शा रहा मैं की करांगा, कलैक्ट करेगा, कुछ ना कुछ कलैक्ट करेगा। किदे तो? डीसीटी तो। देखो ग्लोमरस पीसीटी नूं देगा, पीसीटी डीसीटी नूं देगा, डीसीटी कलैक्टिंग डक्ट नूं दे देगा। कलैक्टिंग डक्ट अगे चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर दे कोल। समझ आ गया? ये मैं तुहानूं सिर्फ ओवरव्यू दिता है, असी की पढ़ांगे। हुण यही जिन्नियां सारियां चीज़ां मैं बोलियां ने, ये सारियां चीज़ां नूं डिटेल के अंदर पढ़ांगे। हाले इस बारे नहीं पढ़ांगे बस ब्लड वैसल, क्योंकि ब्लड वैसल का बुक के अंदर अलग तो टॉपिक है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दस देना, लाइन वाइज केड़ी चीज़ के बारे पढ़ांगे। बोमेन कैप्सूल के बारे पढ़ांगे, माइंड च रखना, ठीक है, बोमेन कैप्सूल कित्थे हुंदा है। फिर इहदे अंदर काफ़ी सारी ब्लड वैसल का मिक्सचर है, जिन्हों बोलते हैं ग्लोमरस। ग्लोमरस तो बाद असी लूप ऑफ हैनले पढ़ांगे, लूप ऑफ हैनले तो बाद पीसीटी और डीसीटी पढ़ांगे। पीसीटी मतलब विच इज नियरर टू द बोमेन कैप्सूल, डीसीटी विच इज अवे फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल। पीसीटी डीसीटी तो पढ़न तो बाद असी कलैक्टिंग डक्ट पढ़ांगे, बस फिर नेफ्रॉन खत्म। समझ आ गया? ठीक है। देखो सब तो आप पहला स्टार्टिंग करांगे अपना पहला पार्ट बोमेन कैप्सूल तो। तुहाडे कोल बुक होनी चाहिए, कैमरा वालियां नूं दस रहे बुक होनी चाहिए नाल नाल रीडिंग दे लई। देखो इट इज अ थिन डबल वॉल सिंगल सेल थिक एपीथीलियम कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इहदे चो तुसी बस एक वर्ड ते मेन ध्यान देना है, कप लाइक स्ट्रक्चर ते। इट इज होलो इंटरनल स्पेस कंटिन्यू इनटू द टिब्यूल। ये देखो अगर तुसी बोमेन कैप्सूल नूं शुरू च देखिया, जदों मैं शुरू च बनाया सीगा अंदरों दी होलो सीगा, उस तो बाद एक ट्यूब शुरू होगी फॉलोड बाय अ टिब्यूल। अंदरों दी होलो है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਟਿਬਿਊਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Outer concavity of the cup consists of a knot like mass of blood capillaries called the glomerus। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਰੀ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਗਲੋਮਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ, क्योंकि हाले सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा तो हाले सिर्फ ये मैं नहीं दसांगा ग्लोमरस करदा की है। उन्होंने थोड़ा जा हिंट देता हाले पेशेंस रखने लिए भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम का फंक्शन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की होंदी है तो हाले अगे पहुंचना पेगा, फिर दसांगे। हाले सिर्फ असी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पता लग गया स्ट्रक्चर च की है। बॉमन कैप्सूल एक कप वर लाइक शेप है, उहदे अंदर काफ़ी सारिया ब्लड कैपिलरीज का नोट बने हुए है। उस नोट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਗਲੋਮਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗਲੋਮਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਲਟਰਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਦਾ ਗਲੋਮਰਸ ਟੁਗੇਦਰ ਆਲ ਕਾਲਡ ਮੈਲਫਿਗੀਅਮ ਕੈਪਸੂਲ ਔਰ ਰੇਨਲ ਕੈਪਸੂਲ। ਆ ਰੇਨਲ ਕੈਪਸੂਲ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਮੈਲਫਿਗੀਅਮ ਕੈਪਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है। रेनल कैप्सूल साडे लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। वो कहते बॉमन कैप्सूल ते ग्लोमरस दोनों नू इकट्ठे मिला के असी की बोलते हैं? मैल्फिगियम कैप्सूल। चलो हुण तुहानू इन्ना को पार्ट मैं 2 बार एक्सप्लेन करता, ये तो तुहानू आ गया होएगा समझ। बस एक नवा वर्ड आया मैल्फिगियम, बाकी वर्ड्स तो मैं समरी च ही दसते सी। चलो अगे समझते हैं। PCT, PCT की है कहनी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब ऐसा पार्ट जो नियर है बोमन कैप्सूल दे। ठीक है। बोथ द बोमन कैप्सूल एंड PCT लाई इन द कॉटेक्स। ये किडनी दे कॉटेक्स पार्ट च ने। कॉटेक्स समझते हो ना? आउटर पार्ट नु कॉटेक्स बोलते हैं, डार्कर पार्ट। चलो हुण आंदा साडे कोल लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले मैं तुहानू दिखाया सी हेयर पिन वर्गा। चलो पढ़िए। इट इज द मिडल यू शेप्ड ऑफ द रेनल टिब्यूल। इट इज नॉट कॉन्वोलेटेड। तुसी देखिया सीगा जदों मैं बनाया सी तो मैं एवें यू बनाता सी, इनू मैं एवें ट्विस्ट नहीं बनाया PCT वांगू। यानी कि जेड़ा लूप ऑफ हैनले है वो बिल्कुल एवें है, यू हेयर पिन वांगू है, इहदे च ट्विस्ट जरा भी नहीं हैगे। ठीक है क्या नहीं? चलो अगे। ट्विस्ट ये होंगे ने, आ देखो एवें। हाँ ठीक है। चलो अगे। डिसेंडिंग लिम्ब। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए डिसेंडिंग लिम्ब, हेयर पिन लूप एंड असेंडिंग लिम्ब। आ देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग बच्चे ध्यान नाल कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये जेड़ा नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, ये जेड़ा ऊपर आ रहा है असेंडिंग। ओ यार मारते ने बस चलिया अगे। इट इज फाउंड इन द मेडुला। स्ट्रक्चर च मतलब कुछ नहीं होंदा, स्ट्रक्चर एवं ही है। हुण आओ DCT ते। DCT मैं तुहानू की कराया सी? डायस्टल कॉन्वोलेटेड पार्ट, ऐसा पार्ट जेड़ा बोमन कैप्सूल तो दूर दूर है। ठीक है। हाँ ये कहता जेड़ा DCT है ये कित्थे जाके ओपन होंदा है? कलैक्टिंग डक्ट दे अंदर। ठीक है। शुरू कित्थों होंदा है? जिथों PCT खत्म होंदी है। इट द ओपन एंड ऑफ सो मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए वाइड ट्यूब कॉल्ड कलैक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन का आखिरी पार्ट आ गया। इसका आखिरी पार्ट की है? ए वाला वाला की है? कलैक्टिंग डक्ट। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड पिरामिड्स। कलैक्टिंग डक्ट काफ़ी सारे ग्रुप्स च प्रेजेंट होंगे ने, इन्होंने ग्रुप नू पिरामिड्स बोलते हैं। वो इजिप्ट वाले पिरामिड नहीं है ये, वो मैं पहले दिन दसता। इन्होंने बस अपने नाम रखे हुए ने। कलैक्टिंग डक्ट रिसीव। हुण कलैक्टिंग डक्ट नाम तो ही मैं तुहानू कहा सी ना, दर्शा रहा है भी कुछ ना कुछ कलैक्ट कर रहा होएगा। किडनी जो भी कुछ सिक्रीट करती है वो सारा कुछ एंड च कलैक्टिंग डक्ट को आंदा, वो यूरिनरी ब्लैडर च इकट्ठा होंदा है। हुण अगर तुहानू कोई डाउट है तुसीं इधर तक पूछ लो। अगले टॉपिक लिए तुसीं भी अपनी वॉल्यूम हाई कर लो और इधर उधर ध्यान भटकाना बंद कर दो। सामने स्क्रीन ते देखो।
जरा इधर देखना हुण ध्यान नाल। सब तो पहला मैं तुहानूं स्ट्रक्चर समझाउण तो पहला मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी एक ब्लड वैसल है जिहदा नाम हैगा रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी पूरी बॉडी तो इंप्योर ब्लड इकट्ठा करके किडनी को लैके आती है ताकि किडनी सफाई कर सके, ब्लड नूं साफ कर सके। समझ आ गया। हुण आपां उस ब्लड वैसल नूं थोड़ा जिहा डिटेल दे अंदर पढ़ रहे हैं। जदों किडनी दे कोल आंदी है तो उहदा की हाल हुंदा है। तरुण और शक्तिमान मैं हाले सिर्फ दस रहा, जदों मैं दस रहा तो मेरे वाल ध्यान होना चाहिए। जदों मैं कहांगा बुक चो देखो तो तू इधर मेरे वाल देखन लग जाने। इधर देखी हुण ये देखो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल का, इहदा आपां बारे समझ लिया। जिथे नहीं समझ आएगा ना उत्थे ही रोक देना मैनू। देखो एक मिनट उपरला भी ना इरेज कर दिए, विच रुकावट पैदा करता। देखो ये बोमन कैप्सूल है, ये बॉडी तो आ रही है आ रही है आ रही है, हाले तक उरे आ रही है। ये हैगी है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी उरे तक आई, किडनी तक आ गई। चलो किडनी एवें होंदी है ना, देखो ये देखो बिल्कुल भी फालतू आवाज ना आए। दिव्यम तो स्पेशली चुप करके बैठी, सिर्फ डाउट ली आवाज आए। ये छोटी जी जगह नूं असीं की कहने आ, हाइलम। ये जिहड़ी ये चीज है ना रेनल आर्टरी आ रही है, हाले इत्थों दी एंटर कर रही है। एंटर करन तो बाद अंदर बैठे ने ना 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स। पहला तो उसनूं किडनी दे अंदर एंटर करना है ना, किडनी तो एंटर करन तो बाद आएगा ना बोमन कैप्सूल। इन्ना तो समझते हो ना। देखो रेनल आर्टरी पहला तो किडनी दे अंदर एंटर करेगी, किडनी नूं भजा दिंदे हुण उरों। चलो गई। देखो हुण रेनल आर्टरी किडनी दे विच एंटर करन तो बाद जदों रेनल आर्टरी बोमन कैप्सूल दे अंदर एंटर करदी है, नाल दी नाल असीं उहदा नाम बदल दिंदे आ। उहदा नाम हो जाता है एफरेंट आर्टरीओल। तो पहला नाम उहदा बदल के रख दिता एफरेंट। दोबारा बोल देना, रेनल आर्टरी किडनी दे अंदर एंटर कर गई। एंटर करन तो बाद जदों बोमन कैप्सूल दे अंदर एंटर करती है, उहदा नाम रख दिता जाता है एफरेंट। इन्ना दसो क्लीयर है? ठीक है। जिवें अगर किसी कुड़ी का विआह पटवारी नाल हो जाए, उन्होंने की कहने पटवारन, है ना। एवें ही की कहते हुणे बोमन कैप्सूल दे अंदर रेनल आर्टरी चली गई है, रेनल आर्टरी हुण बोमन कैप्सूल दी होगी। ठीक है। ये हुण जेड़ा की कहते बोमन कैप्सूल दे अंदर जाते सारी दा नाम बदलता। ठीक है। इहदा नाम रख दिता गया एफरेंट, एफरेंट आर्टरीओल। ठीक है। एक जरा भी आवाज ना आए मैनूं तुहाडे दोनों दी, तुसीं बोल सकते हो बस, वो भी सिर्फ डाउट। एफरेंट आर्टरीओल समझ आ गया? नैक्सट हुण इधर देखियो, ये एफरेंट आर्टरीओल उरे एंटर करी, एंटर कर गई। आ देखो एंटर कर गई उरे तक। फीलिंग समझना, डायग्राम नो ना देखो, मैं जो समझा रहा उन्होंने देखो। डायग्राम तो मेरी एवें दी है। हुण की होएगा, अंदर वड़दे सार ही इहदियां काफी सारियां ब्रांच हो जाणगियां। ब्रांच दी अगे री ब्रांच। ठीक है। मैं दस रहा ना, तो पहला सुन जो दस रहा। एफरेंट आर्टरीओल दी बोमन कैप्सूल दे अंदर वड़दे सारी उहदियां काफी सारियां ब्रांचेस बन जाणगियां। ब्रांच दियां अगे री ब्रांच बन जाणगियां, मतलब बहुत सारा हो गया। इस सारियां नूं इकट्ठे मिल के असीं ग्लोमरस बोलदे हां। देखो ओही रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी दा पहला नाम पढ़िया एफरेंट। एफरेंट दे अगे किन्ने सारे पार्ट बनाते, एफरेंट दे इन्ने सारे पार्ट्स दे भी अगे पार्ट्स बनाते। ठीक है। ब्रांचेस दी अगे सब ब्रांचेस बनाती, उन्होंने इकट्ठे मिलके बोलिया गया ग्लोमरस। दसो इत्थे तक क्लीयर है? अच्छा थोड़ा जा ना होर दस्या गया उधर, कहंदा ये असी ब्रांच ब्रांच दी अगे होर ब्रांच इसलिए बनाईयां ने ताकि जिहड़ी ब्लड वैसल एंटर कर रही है उन्होंने पतला और पतला बनाया जा सके। ऐसा क्यों है कल दसांगा। ठीक है। देखो फिर उस तो बाद एफरेंट आर्टरीओल तक तुहानू समझ आ गया, ग्लोमरस भी समझ आ गया। हुण देखो की होएगा, इस अंदर आंदे सारी की होया, क्या नहीं अगर इधर नहीं ना देखेंगी कोई फायदा नहीं है तेरे उरे बैठन का। ध्यान नाल समझ। अंदर आई एफरेंट, अंदर आंदे सारी दे पार्ट्स बन गए सीगे, ब्रांचेस बन गया सीगियां, टुट गई सी एक किस्म दी है।
ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਈਫਰੈਂਟ ਆਰਟਰੀਓਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ एफरेंट, एफरेंट टूट गई, टूट के ग्लोमरस, ये दोबारा जुड़ जाएगी। हुण दोबारा सारे दे सारे टूटे हुए पार्ट्स दोबारा यूनाइट हो जाएंगे, यूनाइट होके फिर उन्होंने रखांगे ईफरेंट। ईफरेंट थोड़ा जा बाहर आएगी, थोड़ा जा बाहर आई, थोड़ा होर आई, थोड़ा उरे तक आ, थोड़ा जा ही बाहर आने ते इन्हें थोड़ा जा ही हाले डिस्टेंस ट्रैवल किया सी, फिर टूट गई। फिर ये काफ़ी सारिया ब्रांचेज हो गई, फिर ये काफ़ी सारिया ब्रांचेज हो गई, सैकेंडरी नैटवर्क बन गया। इनू हुण इहदा फिर तो नाम बदल देंगे, फिर कहेंगे वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ओए फालतू नहीं बोलना जरा भी, समझ आ गया तुहानू। फिर ये जिहड़ी वासा रेक्टा हैगी है, ये दोबारा यूनाइट हो जाएगी, दोबारा यूनाइट हो जाएगी और बन जाएगा रेनल वेन। हुण मैं फटाफट ना पूरे समरी लिख रहा, फिर आप क्लास एंड करांगे। देखो समरी फटाफट समझ लो। सब तो पहला आंदी है अपने कोल रेनल आर्टरीज, विच ना जरा भी मैनू डिस्टरबेंस होए। रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी जदों ही बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर कर दिया, इनू लिख देने असी एफरेंट, एफरेंट आर्टरीओल अपने आप लिख लो। फिर एफरेंट आर्टरीओल दियां ब्रांचेस, ब्रांचेस दियां अगे री ब्रांचेस, उन्होंने पतला करने के लिए उन्होंने कट्ठे मिलके बोलते हैं ग्लोमरस, ग्लोमरस। फिर ये की करता है, एक ग्लोमरस दोबारा यूनाइट हो जाता है, यूनाइट होके बोमन कैप्सूल तो बाहर निकलने लिए तैयार, तो इनू बोल देंगे हुण असी ईफरेंट, ईफरेंट आर्टरीओल। समझ आ गया। ये ईफरेंट आर्टरीओल ने हले हल्का जा ही डिस्टेंस ट्रैवल किया सी, दोबारा फिर टूट गया। वासा रेक्टा, ये बड़ा अच्छा जा नाम है, साउथ इंडियन नाम लगता है ना, वासा रेक्टा। चलो वासा रेक्टा। फिर ये वासा रेक्टा टूट गया सीगा, जिवें इत्थे एफरेंट आर्टरीओल टूट गई सी, तां ग्लोमरस नाम रखिया सी उहदा। ईफरेंट आर्टरीओल जदों टूटी, उहदा नाम वासा रेक्टा रखिया। वासा रेक्टा हुण दोबारा यूनाइट हो जाएगी। वासा रेक्टा जदों यूनाइट होंदी है तां बनांदी है रेनल वेन, रेनल वेन्यूल है, रेनल वेन्यूल, वेन या वेन्यूल कुछ भी लिख लो, कल दसांगा वेन्यूल और वेन च की कोई खास डिफरेंस है भी है कि नहीं। हाँ रेनल वेन्यूल्स ने पहला तो, रेनल वेन्यूल ने, वेन्यूल का स्पैलिंग की ने रेनल वेन्यूल। फिर रेनल वेन्यूल्स सारियां यूनाइट होके रेनल वेन्स बन जांदियां ने। रेनल वेन्स की करदियां ने, फिर रेनल वेन्स जिवें कि सब तो ऊपर रेनल आर्टरी ने पूरी बॉडी तो गंदा ब्लड इकट्ठा किया सी, रेनल वेन्स की करनगियां दोबारा साफ किया होया ब्लड बॉडी तक, यानी कि हार्ट तक लेके जाएंगियां। समझ आ गया। ठीक है, इस तो अगे आप कल करते हैं।